थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। पिछले क्लास में हम इसका बताए थे आपका लिमिट ऑफ ए फंक्शन का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, और उसका डेफिनेशन को भी हम डिफाइन किए थे, एनालिसिस किए थे कैसे यूज करना है कुछ एग्जाम्पल के साथ। आज आपके बीच में लिमिट ऑफ फंक्शन का सोल्व एग्जाम्पल यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को यूज करते हुए कैसे एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। आज डिफरेंट तरह का आपके एग्जाम्पल बताएंगे और कैसे सोल्व करना उसका तरीका भी बताया जाएगा। देखिए लेक्चर नंबर 2। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 लिए, सबसे पहले लेते हैं, है ना, जो बोलता है कि यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट prove that limit x tends to c sin c x इक्वल टू sin c। यानी कि इसको प्रूव करना है किसको यूज करते हुए, एप्सिलॉन डेल्टा के डिफिनेशन को यूज करते हुए, है ना। आप बताए भी थे, है ना, कि एप्सिलॉन डेल्टा में रिलेशन कुछ न कुछ तो रिलेशन होता है जो हम लोग सपोर्ट करके, ऐसा रिलेशन होता है कि जिसको रखने के बाद क्या करता है, दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई करता है डिफिनेशन को, है ना। तो उसी के अनुसार कभी डेल्टा बराबर लेते हैं क्या चीज, एप्सिलॉन। तो कभी डेल्टा बराबर क्या लेना पड़ता है, एप्सिलॉन बाय 2। कभी डेल्टा बराबर क्या होता है, 2 एप्सिलॉन। कभी डेल्टा बराबर क्या होता है, अंडर रूट एप्सिलॉन। यानी कोई ना कोई रिलेशन आपस में है जिसको रखने से क्या होता है, वो दिया गया डिफिनेशन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो आज हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे निकालना है, जब फंक्शन दिया हुआ है, लेट एफ एक्स बराबर दिया हुआ आपका कितना, साइन एक्स, और लिमिट में जो लिमिट कितना है, ये बराबर कितना दिया हुआ है, साइन सी। तो देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन जो है पॉजिटिव है, हाउएवर स्मॉल है, इसके प्रत्येक वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा, देर एग्जिस्ट किसके, डेल्टा से जो ग्रेटर देन 0 है, सच दैट, हम यहां पर डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, क्या निकालना आपको, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, कब, व्हेन एक्स माइनस सी जो है लेस देन डेल्टा होगा, ये 0 से बड़ा होता है। तो यहां हमको यह शो करना पड़ेगा कि यह दिखाना है कि यह लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब यह लेस देन डेल्टा हो। यानी यह गिवन पॉइंट है ना, और यह फाइंड है, इसको निकालना हमको, यह दिया हुआ है डिफिनेशन के थ्रू। डिफिनेशन नहीं बोलता है कि यह सेटिस्फाई करेगा लेस देन एप्सिलॉन कब, जब एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा हो। चलिए निकालते हैं हम लोग। नाउ एफ एक्स माइनस एल, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स माइनस साइन सी। अब फॉर्मूला जानते हैं, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो 2 cos x प्लस सी बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस सी बाई 2, और इसका क्या होता है, 2 मोड ऑफ कितना, cos x प्लस सी बाई 2 मोड ऑफ कितना, साइन x माइनस सी बाई 2। हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मूला की, मोड x इंटू वाई क्या होता है, इक्वल टू मोड x इंटू मोड y। वही काम कर दिया पर, सबका मोड ले लिए। अब इसको जो है हम लोग ये भी पढ़े थे कि यदि आपका यह लेस देन इक्वल टू, और साइन एक्स और कॉस जो है, ऐसा मोड के अंतर्गत जो होता है, तो हम पढ़े थे कि साइन एक्स कॉस एक्स का मोड अगर निकाला जाए तो क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, अगर थीटा तो क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1, और साइन थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू थीटा। यह लिमिट का स्मॉल पार्ट के लिए पढ़ा गया था, आपको बताया गया पिछले क्लास में भी। प्लस
जूनियर सेशन में भी पढ़े थे कि कोई भी लिमिट लेंगे थीटा टेंड्स टू 0 तो कितना cos थीटा के मान 1 होता है और sin थीटा बाय थीटा के मान भी क्या होता है 1 होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ थीटा के स्थान पर कितना है x प्लस c बाय 2, यहाँ कितना है x माइनस c बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू कितना इंटू यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना होगा x माइनस सी बाय 2 माइनस में इसलिए मोड दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरा मोड x माइनस सी। और ये गिवन है, ये क्या है गिवन है ऑलरेडी कितना लेस देन डेल्टा। तो क्या बन गया मेरा एफ एक्स माइनस एन लेस देन डेल्टा। अब बताया गया था कि डेल्टा और एप्सिलॉन में कोई ना कोई तो रिलेशन है, तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर होगा जो सर्टिफाई कर जाए इसके थ्रू। तो वी टेक कितना डेल्टा बराबर एप्सिलॉन लिया जाएगा, दोनों में रिलेशन क्या है इक्वल का रिलेशन यहाँ पर है। देन तब क्या तैयार हो गया मेरा एफ एक्स माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन वेन इवन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसको लेने के बाद यह सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, यानी कि ये जो यह डिफिनेशन था क्या कर दिया गया सेटिस्फाई कर दिया गया। और सेटिस्फाई हो गया डिफिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता था ये एक लिमिट हो गया तैयार हो गया किसका 10। इसका मीनिंग हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू कितना है यहाँ पर c है एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एल हो जाएगा आपका। अब यहाँ रख दीजिए मान लिमिट x टेंड्स टू लिमिट कितना दिया हुआ c एफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन x और l का वैल्यू कितना था साइन c। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यह सेटिस्फाई करेगा तो यह आपको कंडीशन हो जाएगा लिमिट का, यानी इसका मतलब हो गया कि यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इस मोड में है तो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है और राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले क्या पढ़ते थे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे राइट हैंड लिमिट निकालते थे, दोनों एग्जिस्ट करता था तब दोनों इक्वल होता था, दोनों आपस में इक्वल हुआ तो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ डायरेक्ट एक बार में निकल जाता है एप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंस से, अब बहुत पावरफुल डिफरेंस है, इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं और यह आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपका एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन को ही यूज करेंगे इसमें भी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कहता है एग्जांपल नंबर 2 यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट, यानी कि जो डिफिनेशन पिछले क्लास में बताया गया तो उसी को यूज करके क्या करना है प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 होगा, यह प्रूव करना है। यहां पर क्या लेंगे हम लोग लेट एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है फंक्शन आपका x साइन 1 बाई एक्स एंड एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, लिमिट आपको है ना लाना है। तो देन तो क्या करेंगे फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है ना, इसका प्रत्येक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा देयर एग्जिस्ट किससे डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, तो क्या लाना पड़ेगा हमको एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन तब जब x माइनस कितना लिमिट है 0 लेस देन डेल्टा। अब यहां पर इसको सर्टिफाई करवाना है हमको, तो नौ सर्टिफाई कैसे करवाते हैं जो फंक्शन दिया रहता है उसी को लेकर चलते हैं। एफ एक्स माइनस एल एफ एक्स कितना दिया हुआ था x साइन 1 बाई एक्स माइनस कितना 0 और इसका मान कितना हो गया मोड x साइन 1 बाई एक्स हो गया आपका, और इसका वैल्यू क्या होगा ले इसका वैल्यू होगा मोड x इंटू मोड साइन 1 बाई एक्स। अब मोड साइन 1 बाई एक्स क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है किसका लेस देन इक्वल टू 1 होता है, साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। पर लिख सकते हैं साइन 1 बाई एक्स का मोड जो है क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1।
अब इसको मोड एक्स लिख सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस जीरो, तो क्या होगा मोड एक्स ही होगा। और यह मान दिया हुआ कितना, लेस देन डेल्टा। यह फंक्शन क्या हो गया आपका, ये जो है लेस देन क्या होगा डेल्टा, और डेल्टा एप्सिलॉन में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। यहाँ पर कौन सा रिलेशन हो रहा है आपका, इक्वल का। इक्वल करने से क्या हो रहा है, 35 हो जा रहा है आपका। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन लेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा कि लिमिट कितना है, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, वेर कब, जब एक्स माइनस जीरो क्या हो रहा है, लेस देन डेल्टा। ये 35 कर गया डिफरेंशियल को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और अभी पढ़े थे एफ एक्स का मान कितना था, इतना दिया हुआ था। तो क्या प्रूफ हो गया मेरा, मेरा जो प्रूफ हो गया आपका, इतना प्रूफ हो गया आपका, एफ एक्स का मान रख दिए और एल का मान रख दिया, तो ये क्या बन गया, जो निकालना जो आ गया, प्रूफ हो गया मेरा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमेशा इक्वल ही होगा, तो नहीं, डेल्टा एप्सिलॉन का रिलेशन जो है हमेशा इक्वल नहीं होगा, डिफर करता है क्वेश्चन में, है ना। हम बताए थे पिछले क्लास में भी कुछ ग्राफ किस तरह की अलग अलग ग्राफ होगा तो अलग अलग क्या होता है, वैल्यू के दोनों का डिस्टेंस आपस में चेंज करेगा, लेकिन प्रत्येक वैल्यू जो है ना, डेल्टा के थ्रू जो निकलेगा नेबरहुड के पॉइंट वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कोई फिनाइट वैल्यू देगा किस पर, वाई एक्सिस पर, यानी कि एफएस के लिए, एफएस के लिए कोई फिनाइट वैल्यू देगा किस पर, जब एस का वैल्यू रखेंगे तब। इसलिए बोला था कि एप्सिलॉन जो है एग्जिस्ट करेगा किससे, डेल्टा से। अब यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ये है एग्जांपल नंबर 3। अब देखिए कि डेल्टा का मान डिफर कैसे करेगा आपका, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट, शो दैट कितना लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, चाहे ये जो आज आप लिख लीजिए साइन, साइन आप बता चुके हैं, कॉस वाला देख लीजिए, कॉस एक्स बराबर कॉस सी दिया हुआ है। तब बनाने का सिस्टम सबका सेम बता रहा है आपको, एफ एक्स का मान रख लीजिए कितना दिया हुआ है, कॉस एक्स, और ये जो लिमिट आया कितना है इसका, कॉस सी आ गया। तो देन तब क्या हुआ, इसका प्रत्येक वैल्यू के लिए फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, किस तरह से, सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन कितना हुआ, एक्स माइनस सी लेस देन किसे, डेल्टा से। यानी यह गिवन पॉइंट है, यह फाइंड करना है आपको, एक बार यह होगा कब, जब इतना होना चाहिए। ये क्या हुआ, एक्स से पॉइंट देता है, एक्स पर देगा, वाई से पॉइंट देगा, इसी के अकॉर्डिंग यह एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो नाउ एफ एक्स माइनस एल, तो क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स माइनस कॉस सी। अब कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस सी बाई 2। इसका मतलब क्या होगा, मोड माइनस 2 और मोड कितना, साइन एक्स प्लस सी बाई 2 और फिर मोड साइन एक्स माइनस सी बाई 2। अब ये भी प्रश्न है ना कि साइन एक्स का जो मोड होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स होगा, थीटा है तो क्या होगा, पर थीटा होगा। तो थीटा के स्थान पे कितना है, दो जगह, एक एक्स प्लस सी बाई 2 है, एक एक्स माइनस सी बाई 2 है। इसका तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू कितना, 2, और ये किसका मान क्या होगा, एक्स प्लस सी बाई 2 आएगा आपका। अब इसको मोड में लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस में है तो एग्जिस्ट करेगा इसी के लिए।
ये सी के लिए एग्जिस्ट कर रहा ऑलरेडी पहले से। अब इसको दिखाना है आपको कितना, मोड x माइनस सी बाई 2 है ना। दोनों क्या हुआ, इसमें भी आप मोड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्लस है, क्या माइनस था बीच में, इसीलिए यहाँ मोड दिया गया कि ताकि ऑलरेडी पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि उससे हम निकाल रहे हैं, ले दे रहे हैं इधर का। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह बच गया मेरा। अब इसका वैल्यू तो मालूम है कि लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन इसका वैल्यू मालूम नहीं है। इसका वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, इसी से फाइंड करेंगे। जितना वैल्यू जो होगा सब इसी से हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक तो आप बना रहे थे इजी, इक्वल के लिए इक्वल आ रहा था। यहाँ पर देखिए डिफरेंट करेगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए 1 नंबर f(x) माइनस एल लेस देन इतना। अब गिवन दैट क्या दिया हुआ, x माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो क्या होगा, माइनस डेल्टा से बड़ा होगा x माइनस सी, अब प्लस डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ क्या लाना है आपको, यह तो ऑलरेडी वो मालूम है, इसका मान निकालना है x प्लस सी का। यहाँ पर माइनस है तो क्या करें कि यहाँ पर c आ जाए, इसमें 2c अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2c माइनस सी बचेगा मेरा। तो 2c सब में जोड़ना होगा आपको, तो 2c माइनस डेल्टा, और कितना हुआ, x प्लस सी बचेगा। यहाँ पर 2c प्लस करेंगे तो 2c माइनस सी हो गया, लेंगे कितना, 2c प्लस डेल्टा। अब क्या हुआ कि x प्लस सी जो है किससे छोटा है, 2c प्लस डेल्टा से क्या है, छोटा है। हम लोग क्या लेते हैं, ले लेते हैं। अब फ्रॉम 1 से मान रख देंगे पूरा, कितना है, f(x) माइनस एल ले देन होगा किससे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, x प्लस सी, ये तो कैंसिल हो गया। x प्लस सी क्या है, ले देंगे किससे, 2c प्लस डेल्टा से, और यह ले देन किससे है, डेल्टा से, किससे ले देना है, डेल्टा से। डेल्टा क्या हुआ, अब बटन कितना है, 2 है। यह लेस देन इक्वल 2 था, लेकिन यह वैल्यू भी क्या है, लेस देन, ये वैल्यू क्या है, लेस देन, तो क्या हुआ यहाँ पर लेस देन किया हम लोग। अब सब क्या आ गया, डेल्टा और कांस्टेंट के रूप में आ गया आपका, है ना। हमको लाना कितना है, एप्सिलॉन। इसके जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, यह एप्सिलॉन पुट करना पड़ेगा। अब देखिए पुट करने से आ जाएगा ऑटोमेटिक आपको इतना, क्योंकि बताया गया था कि डेल्टा और एप्सिलॉन में कोई ना कोई तो आपका रिलेशन है, या तो एक दूसरे से इक्वल है, या एक दूसरे से बड़ा है। अगर दुगना बड़ा है कि हाफ है कि मैंने एप्सिलॉन बाय 3 है, चाहे अंडर रूट में हो, कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिलेशन का जिक्र किया गया है कि रिलेशन तभी आप एक्सप्लेन फाइंड कर पाएंगे जब हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे उसका। अब ग्राफ खींचेंगे, वही ग्राफ के थ्रू हम लोग डेल्टा और एप्सिलॉन का रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा के रूप में है तो कोई ना कोई रिलेशन होता है एप्सिलॉन के साथ, तभी यह डिफिनेशन को एग्जिस्ट करवाया गया था, बनाया गया था, है ना। तो वी टेक खाली वेरिएबल यहाँ पर नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट के रूप में आना चाहिए। डेल्टा इंटू 2c प्लस डेल्टा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ले लेते हैं। इससे आप डेल्टा का मान फाइंड कर सकते हैं। और डेल्टा का मान फाइंड क्या है, डेल्टा किस पर डिपेंड रहता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड रहता है, इसलिए इतना मैंने बता दिया एप्सिलॉन। इससे आप डेल्टा का मान फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा का मान पूछा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा एप्सिलॉन करने से क्या कर रहा है, डिफरेंशियल सेटिस्फाई कर जा रहा है। देन तब क्या हुआ, f(x) माइनस एल ले देन किससे, एप्सिलॉन से। कहां से मान आया, व्हेनेवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसी से मान निकाल कर हम रखते हैं। अब वह एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट कर गया मेरा, है ना, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अगर ऐसा हो तब हम लोग जानते हैं इसका जो लिमिट होगा, लिमिट x टेंड टू सी, f(x) बराबर कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। अब ये हम लोग जानते हैं मान कि लिमिट x टेंड टू सी, f(x) का मान कितना है, cos c है, cos c नहीं cos x है, l के मान कितना है, cos c। ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। आप समझे कि दोनों इक्वल ही नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म भी होता है ना।
आप इससे डेल्टा का मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उस पर क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर क्लियर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट हम, जो कभी कभी ऐसा भी आता है, पढ़े होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बहुत पहले ही पढ़ चुके आप लोग है ना। फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट of a function defined as जैसे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 4 और 0 के लिए 0, एक्स बराबर कितना 4 के लिए 0। तो यहां पर क्या बोलता है कि कहता है कि एक्स नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या, एक्स जो है 4 के बराबर नहीं है, तो दो कंडीशन होगा, या तो 4 से बड़ा होगा या तो 4 से छोटा होगा। तो कोई सी टर्म जो 4 से बड़ा हो, है ना, तो राइट हैंड लिमिट हो गया। अब 4 से छोटा हो तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। यानी कि नॉट इक्वल टू में दोनों लिमिट है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो लिखेंगे v है एफ एक्स का मान दिया हुआ कितना, मोड एक्स माइनस 4 का मान क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 ही लिखेंगे सिर्फ। कब, जब एक्स क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 4, एक्स ग्रेटर देन 4, एक्स का मान 4 से बड़ा। तो बोली बड़ा दिया हुआ नहीं था, यहाँ पर बड़ा दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू दोनों होता है, बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। तो इवन एक्स नो ग्रेटर देन 4, यानी क्या हो गया, एक्स माइनस 4 का मान क्या होगा, एक्स माइनस 4 ही लिखा जाएगा। और याद रखिएगा कि ये ग्रेटर देन हुआ यानी क्या हो गया, 4 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट हो गया। जो क्या बोलेंगे, इसीलिए राइट हैंड लिमिट बराबर कितना, लिमिट एक्स टेंड टू 4 प्लस एफ एक्स कितना हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू 4 प्लस एफ एक्स में कितना था, मोड एक्स माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 4 प्लस, आइए बताए थे ग्रेटर देन के लिए क्या है, 4 प्लस के लिए एक्स माइनस 4 ही होगा, एक्स माइनस 4 बटा में क्या है, एक्स माइनस 4 है। कट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड अब मोड एक्स माइनस 4 का मान माइनस एक्स माइनस 4 होगा कब, जब एक्स जो है लेस देन 4 होगा, क्योंकि 4 के बराबर नहीं है तो बड़ा भी सकता और छोटा भी होता है। बड़ा के लिए राइट हैंड लिमिट, छोटा के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, 4 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स का कितना हो गया, मोड एक्स माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4। इस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूअस में आगे पढ़ना होगा। अब इसका देखिए, इसका मीनिंग क्या हो गया, हम लोग केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पूछा था, तो कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, इसका क्या है, लेफ्ट के लिए क्या था, ये माइनस होगा। अगर एक्स 4 छोटा है, इन 4 माइनस में तो क्या 4 से छोटा लेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा एक्स माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4, यानी दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -1।
यानी कि दोनों अलग अलग पूछा था इसलिए अलग अलग मान निकाल दिए हैं। अगर पूछना कि क्या एग्जिस्ट करेगा तो बोल सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये जो फंक्शन का लिमिट होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं बोला था, केवल लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पर माना था, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितना हुआ और राइट का, तो राइट हैंड कितना आ गया 1 आ गया, लेफ्ट हैंड कितना आ गया -1 वैल्यू आ गया आपका। इस तरह दोनों वैल्यू हो गया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट में क्या हो गया, एफ डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा है और राइट हैंड लिमिट आपका निकाल रहा है। अगर अलग अलग पूछा है तो ये अलग अलग आंसर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिए हम, ये भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। कहता है इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रूव दैट it must be unique, it must be unique। यूनिक का मतलब हो गया कि सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। हम अलग अलग मानते हैं लिमिट कि यह पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग है, तो साबित कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है। अगर साबित कर दिया कि दोनों इक्वल है तो समझेगा कि वो यूनिक है। कहने का मतलब है कि यह जो एग्जिस्ट करेगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा इक्वल होगा, यूनिक होगा। यही प्रूव करना है। तो दोनों के दोनों ऑलरेडी निकलेगा तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों सर्टिफाइड पहले से है। तो हम लोग मान लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट ई पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए एफ एक्स टेंड्स टू लिमिट L1 एंड L2, L1 एंड L2 दो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, L1 एंड L2, देन तब क्या होगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, हम लोग देखिए बनाने का दो तरीका है, एक साथ कर दीजिए, या तो इसके लिए अलग मानिए डेल्टा 1, इसके लिए अलग मानिए डेल्टा 2, है ना। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले जान जाए कि एग्जिस्ट है, तो ये भी क्या हुआ एग्जिस्ट करेगा, ये भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या हुआ एफ एक्स माइनस L1 भी जो है लेस देन, दो पार्ट में क्या किया गया है, इसलिए क्या लग रहा है एप्सिलॉन बाय 2, व्हेन कब जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो। लिमिट कितना दिया हुआ ये दिया हुआ है, इसलिए x माइनस ए लेस देन डेल्टा, एंड एफ एक्स माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कब जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा। फिर से फिर कर रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2, दो पॉइंट से भी हम अलग अलग एग्जिस्ट करवा सकते हैं। और फिर लास्ट में तो डेल्टा रॉ लेना ही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 है डेल्टा 2, उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी निकाल सकते हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करना कुछ नहीं है, केवल एग्जिस्ट करवा दीजिए तो काम हो जाएगा। कि मानते हैं कि दो को लिमिट था, वो L1 था एक L2 था, कैसे एग्जिस्ट होगा L1 में एफ एक्स हटा दीजिए और एफ एक्स जोड़ देंगे हम लोग, माइनस कितना हुआ L2, यह क्या हुआ ले देने कर दो किससे मोड, तो मोड में आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोड में अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या पॉजिटिव बन जाता है, एफ एक्स माइनस L1 ले सकते हैं प्लस मोड एफ एक्स माइनस L2। क्लियर। अब दोनों के मान मालूम पहले से आपको है, दोनों का मान मालूम पहले से है, क्या मालूम है
ये क्या है एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन किसे एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो कितना हो गया एप्सिलॉन, कितना प्रूफ हुआ मेरा L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन इधर x माइनस a लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा हो आया क्या हाई व स्मॉल वो छोटा पार्ट है तब जरूर मस्ट बी जीरो, क्या होगा मस्ट बी जीरो हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि दोनों क्या हुआ इक्वल हो जाएगा, यानी 10 L1 बराबर क्या हो जाएगा L2, यानी दोनों इक्वल हो गया तो क्या समझ यूनिक है, क्या है यूनिक है। इस तरह से हम लोग 5 एग्जाम्पल आपके सामने दिए है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, और यह 5 एग्जाम्पल से लगभग आपका क्लियर हो गया होगा है ना कि कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम लोग इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको है ना लिमिट ऑफ ये फंक्शन था, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन, वो भी आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही ड्राइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में।